नाउ लेट्स लुक एट कि फ्लास्क से हम अपने फॉर्म्स को कैसे हैंडल करते हैं। फॉर्म्स मतलब जो भी हमारे पास HTML फॉर्म्स होते हैं। अब HTML फॉर्म्स को हैंडल करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लेट्स सपोज कल को जाकर हम कोई भी वेब पेज बना रहे हैं अपने मॉडल के लिए, पर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा वेब पेज है इसको कोई सिर्फ लॉगिन या साइन अप करने के बाद ही एक्सेस कर पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन एंड साइन अप के लिए फॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। तो उन फॉर्म्स को हमें मैनेज करना आना चाहिए। तो जब भी हम फॉर्म्स की बात करते हैं वी टॉक अबाउट रिक्वेस्ट मेथड्स। रिक्वेस्ट मेथड्स कहने का क्या मतलब है, बेसिकली ये हमारे HTTP मेथड्स होते हैं। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है उसकी जो प्रोटोकॉल होती है। अब HTTP मेथड्स कहने का क्या मतलब है, HTTP मेथड्स है कि हम किस तरीके की रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हैं, जिसके अंदर हमारी दो सबसे पॉपुलर मेथड्स हैं गेट एंड पोस्ट। गेट होता है जब हम एक सिंपल रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं एंड वी सिंपली वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन। जैसे इफ आई गो टू google.com या amazon.com या इनफैक्ट आई जस्ट टाइप google.com हियर एंड हम सिंपली google.com पर जाएं, तो google.com पर जब भी हम कुछ सर्च करेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ गेट रिक्वेस्ट। या सिंपली जाकर ब्राउजर के अंदर हमने लिखा amazon.com, तो हमने क्या किया, amazon को सर्च किया। तो जब amazon पर हम सर्च रिक्वेस्ट भेजते हैं दिस इज अ गेट रिक्वेस्ट कि हम सिंपली कुछ डेटा है जिसको सर्च करना चाहते हैं और उसको गेट करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है। पर जब भी हम रिक्वेस्ट के साथ कुछ डेटा को सेंड करना चाहते हैं, वी वांट टू सेंड सम इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट, उसको हम कहते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। तो जनरली अगर हमने कोई फॉर्म बनाया है, फॉर्म के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज यहाँ हम अपना यूजर नेम एंटर कर रहे हैं, यहाँ हम अपना पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड हम बैकएंड के अंदर सर्वर साइड पर सेंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके के जो फॉर्म्स होते हैं जहाँ फॉर्म का डेटा भी साथ में हम भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो हम जितने भी अपने URL एंड पॉइंट्स बनाते हैं, जितने भी हमारे राउट्स होते हैं, जितने भी हमारे API एंड पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि किस तरीके के मेथड्स हैं जो ये राउट एक्सेप्ट कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी राउट्स हम अपनी फ्लास्क के अंदर क्रिएट करते हैं, जैसे ये राउट हो गया, ये राउट हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे जो राउट्स होते हैं वो गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई राउट हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट करे तो वो हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट्स क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म। तो पहले तो सारी की सारी चीज़ें हम बेसिकली डिलीट कर देते हैं। जैसे एसेट्स फोल्डर हमें नहीं चाहिए, सो लेट्स मूव इट टू ट्रैश। हमारे पास हमारा स्टैटिक फोल्डर है, स्टैटिक से अपनी app.js को भी हम मूव टू ट्रैश कर सकते हैं, वी डोंट नीड इट। वी हैव आवर style.css एंड टेम्पलेट्स के अंदर वी हैव index.html एंड उसके साथ में वी हैव login.html। ठीक है, तो index.html को हटा देते हैं, अपने लॉगिन पर फोकस करते हैं। लेट्स सपोज लेट्स रिमूव दिस। ये तो सिंपल हमारा index.html पाथ है एंड ये हमारा लॉगिन का पाथ है। अब लॉगिन के अंदर जैसे ही कोई भी लॉगिन पर जाए हम एक फॉर्म दिखाना चाहते हैं। जैसे अभी के लिए तो इफ़ आई गो टू /login, तो अभी दिस पेज इज़ फॉर लॉगिन ये प्रिंट होकर आ रहा है, बट आई वांट टू शो अ फॉर्म हियर। तो उसको कैसे दिखाएंगे, login.html के अंदर हमें यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट अ फॉर्म एंड यहाँ पर एक H3 हेडिंग दे देते हैं, लेट्स कॉल इट द लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा एक लॉगिन फॉर्म आएगा। फॉर्म के अंदर कुछ हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ आएंगी, जैसे एक इनपुट वैल्यू लेट्स कॉल इट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट एंड इसके अंदर प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं एंटर यूज़र नेम। तो ये हमारा यूज़र नेम के लिए इनपुट हो गया, एक हमारा पासवर्ड के लिए इनपुट हो गया। तो इसका टाइप दे देते हैं पासवर्ड एंड इसको कह देते हैं एंटर पासवर्ड एंड एक हम बटन दे देते हैं, लेट्स कॉल इट टाइप इक्वल्स सबमिट एंड इस बटन पर लिख देते हैं लॉगिन। तो ये हमने लॉगिन के लिए एक बेसिक सा फॉर्म है जिसको क्रिएट कर लिया है। रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे पास ये एंटर यूज़र नेम आ गया, एंटर पासवर्ड आ गया। अब इस फॉर्म के अंदर कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक तो आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट स्विच ऑफ करने का दिस इज समथिंग ऑप्शनल फॉर यू, यू डोंट रियली नीड टू राइट इट। ऑटो कंप्लीट स्विच ऑफ करने का मतलब है कि सारी चीज़ें हम स्क्रैच से इस फॉर्म के अंदर ऐड करना चाहते हैं, बट यू डोंट नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग। एक तो हमें अपने फॉर्म के अंदर मेथड डिफाइन करना होता है। मेथड बेसिकली मींस कि इस फॉर्म को जब हम सबमिट करेंगे तो कैसी रिक्वेस्ट है जो सर्वर के पास जाएगी। क्या हम गेट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, क्या हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, किस तरीके की रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। अब हमें पता है ये लॉगिन फॉर्म है, तो हम लॉगिन के अंदर जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, उसको सर्वर साइड पे सेंड करना चाहेंगे। सो वी बेसिकली वांट टू सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट को हम सेंड करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमें मेथड के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा दैट द मेथड इज पोस्ट, या हम सिंपली इसको लोअर केस में भी लिख सकते हैं, मेथड इज पोस्ट। उसके साथ में फॉर्म के अंदर वी नीड टू डिफाइन सम एक्शन। एक्शन कहने का मतलब है कि ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है
वो सर्वर साइड में कौन से राउट पर जाएगी, कौन सी एपीआई पर जाएगी, कौन से एंड पॉइंट पर जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वो जो रिक्वेस्ट है, हम एक नया एंड पॉइंट बनाना चाहते हैं जिसको हम कहेंगे हैंडल लॉगिन। हैंडल लॉगिन, ये जो राउट है ये लॉगिन को हैंडल करने का काम करेगा। तो इसको नाम दे देते हैं हैंडल लॉगिन। एंड यहाँ पे सिंपली अभी के लिए आई विल रिटर्न अ स्ट्रिंग जिस पर कुछ सिंपली हम प्रिंट करवा देते हैं पैराग्राफ। लेट्स राइट दिस पेज इज टू हैंडल लॉगिन। सो इस तरीके का कुछ लॉजिक हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, या दिस राउट इज टू हैंडल लॉगिन। तो अभी के लिए क्या होगा, लेट्स सेव इट एंड लेट्स राइट स्लैश हैंडल लॉगिन। लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। पहले जब हम स्लैश लॉगिन पर जाएंगे तो स्लैश लॉगिन पर हमें क्या दिखेगा, हमें अपना लॉगिन फॉर्म दिखेगा। लॉगिन फॉर्म के अंदर हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। यूज़र नेम में राहुल ऐड कर दिया, पासवर्ड में मैंने ABCD एंटर कर दिया या PASS पासवर्ड एंटर कर दिया। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, हमारी रिक्वेस्ट जाएगी हैंडल लॉगिन पर। अच्छा, हैंडल लॉगिन अभी क्या कह रहा है, हैंडल लॉगिन कह रहा है मेथड नॉट अलाउड। बेसिकली अभी ये जो रिक्वेस्ट है दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, पर बाय डिफॉल्ट सारे के सारे राउट्स क्या करते हैं, गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। तो इस हैंडल लॉगिन के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर पाए। तो उसके लिए वी नीड टू डिफाइन सम मेथड्स। तो हम इस तरीके से राउट के अंदर अपने मेथड्स को डिफाइन करते हैं। एंड मेथड्स के अंदर हम क्या चाहते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैंडल हो सके। एक तो हम गेट मेथड को हैंडल कर पाएँ एंड एक हम पोस्ट मेथड को हैंडल कर पाएँ। लेट्स सेव इट। और अब हमारे ये जो राउट है ये दोनों मेथड्स को हैंडल कर पाएगा। सो लेट्स गो बैक, रिफ्रेश। यहाँ पे दोबारा से यूज़र नेम में राहुल एंटर कर देंगे, पासवर्ड में 1 2 3 4 एंटर कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे तो अब हम आ गए हैंडल लॉगिन पे। अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहा है एंड दिस राउट इज़ टू हैंडल लॉगिन। तो बेसिक अब हमारे पास लॉगिन हैंडलिंग आ गई। तो आई होप कि बेसिक फ्लो हमें समझ में आ रहा है। बेसिक फ्लो क्या है, बेसिक फ्लो है कि वेबसाइट के ऊपर हम जब स्लैश लॉगिन पर जा रहे हैं, हमने जब ये सर्वर साइड है, this is what, this is the server side and this is what, this is the client side। जब हम स्लैश लॉगिन पर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास हमारा फॉर्म आ रहा है। तो स्लैश लॉगिन पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो स्लैश लॉगिन पर हमारे पास हमारा फॉर्म आ गया। फॉर्म को जब हम फिल करेंगे, इस फॉर्म को जब हम फिल करेंगे तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, नेक्स्ट रिक्वेस्ट स्लैश हैंडल लॉगिन के पास जाएगी विद व्हाट, विद द फॉर्म डेटा। फॉर्म का डेटा भी जाता है बैकएंड के अंदर, तो ये फॉर्म का डेटा यहाँ पर आएगा और अब हम इस फॉर्म के डेटा के साथ कोई भी ऑपरेशंस उनको परफॉर्म कर सकते हैं इस पर्टिकुलर राउट के अंदर। जैसे लेट्स सपोज आई सेंट सम फॉर्म डेटा। अब उस फॉर्म डेटा को हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास वी हैव अ फंक्शन विच इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट फंक्शन नहीं, रिक्वेस्ट नाम की ऑब्जेक्ट होती है एक हमारे पास, रिक्वेस्ट मॉड्यूल होता है एक हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट मॉड्यूल को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हैंडल लॉगिन के अंदर अगर हमें चेक करना हो कि हमारे पास गेट रिक्वेस्ट आई या पोस्ट रिक्वेस्ट आई, तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, आई कैन राइट रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स पोस्ट। तो उस केस में हम क्या करें, सिंपली प्रिंट करवा दें या यहाँ से रिटर्न करवा दें, रिटर्न कर दो एक पैराग्राफ पोस्ट रिक्वेस्ट। एंड अगर यही गेट है, जैसे इफ द मेथड इज गेट, तो यहाँ पे प्रिंट करवा दो गेट रिक्वेस्ट। इसको टेस्ट करते हैं एक बार। लेट्स सपोज हमने डायरेक्टली क्या गए, हम डायरेक्टली अपने ब्राउज़र पर गए एंड आई सेंट अ रिक्वेस्ट टू हैंडल लॉगिन। एंटर करेंगे तो ये कैसी रिक्वेस्ट हुई, ये गेट रिक्वेस्ट हुई। पर अगर मैंने फॉर्म सबमिट किया, अगर मैंने यहाँ राहुल यहाँ पर 1 2 3 कुछ पासवर्ड लॉगिन किया, तो ये क्या हुई, ये पोस्ट रिक्वेस्ट हुई। फॉर्म सबमिट करने पे पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है और जब डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर हम टाइप करते हैं अपनी URL को, देन दैट इज अ गेट रिक्वेस्ट। हम क्या चाहते हैं, जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट आए, पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हम फॉर्म के डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। तो उस डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आई कैन जस्ट प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। तो वो डेटा कहाँ पर आ जाता है, वो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म के अंदर आ जाता है। तो उसको हम प्रिंट करवा देंगे। जैसे अभी अगर हम रिफ्रेश करें, हमने एंटर किया राहुल 1 2 3 पासवर्ड, लॉगिन किया, तो वो डेटा यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। एक इम्यूटेबल डिक्शनरी हमारे पास प्रिंट के अंदर प्रिंट होकर आ गई। तो हमारा जितना भी फॉर्म डेटा होता है वो हमारी इम्यूटेबल डिक्शनरी के अंदर आता है। लेट्स गो टू login.html वंस एंड यहाँ पे जो ऑटो कंप्लीट ऑफ है
इसको एक बार लास्ट में ऐड करते हैं एंड वी हैव द हैंडल लॉगिन। अच्छा, यहाँ पे अभी वी आर नॉट एबल टू सी एनी यूज़र नेम और पासवर्ड। वो इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया कि यूज़र नेम और पासवर्ड किस नाम से बैकएंड के अंदर जाएगा। तो हमें बेसिकली नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ नेम डिफाइन कर लेते हैं। यूज़र नेम का नाम हम यूज़र नेम रखना चाहते हैं और पासवर्ड का नाम हम पासवर्ड रखना चाहते हैं, या इनफैक्ट इसको यूज़र नेम ही रखते हैं। यूज़र नेम का नाम यूज़र नेम रखना चाहते हैं, पासवर्ड का नाम पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो लेट्स कम हियर, बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इस बार सेंड करेंगे राहुल एंड 1 2 3 लॉगिन किया तो इस बार हमारे पास इम्यूटेबल डिक्शनरी में यूज़र नेम में राहुल आ गया एंड पासवर्ड के अंदर 1 2 3 आ गया। सो वी हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन हियर। नाउ आई वांट टू एक्सेस दिस इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअली। तो कैसे एक्सेस करेंगे? हम चाहें तो यूज़र नेम या नेम के अंदर नेम नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म में हम किसको एक्सेस करना चाहते हैं? यूज़र नेम को एक्सेस करना चाहते हैं। डिक्शनरी में यूज़र नेम की है और जो भी उसकी वैल्यू है दैट इज़ राहुल, तो वो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमें पासवर्ड को करना है तो लेट्स कॉल इट पासवर्ड एंड पासवर्ड की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। एंड यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे? यहाँ से कुछ और ही एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक पैराग्राफ रिटर्न कर रहे हैं, पैराग्राफ जिसमें आ रहा है योर यूज़र नेम, या यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं यूज़र नेम कि वेलकम वट एवर इज़ द यूज़र नेम, वेलकम नेम। अच्छा, अभी हम ये सिर्फ वेलकम नेम लिखेंगे तो इससे हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट नहीं होगा। जैसे इफ़ आई गो देयर एंड राइट राहुल एंड 1 2 3 लॉगिन, तो यहाँ पे सिर्फ वेलकम नेम प्रिंट होकर आएगा। पर इसके अंदर हम एक्चुअली अपना पूरा नाम एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ पाइथन स्ट्रिंग। तो दोबारा से जाते हैं, रिफ्रेश, राहुल 1 2 3 लॉगिन, तो अब हमारे पास वेलकम राहुल प्रिंट होकर आएगा। बट इफ़ आई राइट श्रद्धा 1 2 3 लॉगिन, तो अब वेलकम श्रद्धा प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर अब ये जो हमारा वेरिएबल है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं और इसको अपने HTML टेम्पलेट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर यूज़ किया, यही सेम जो वेरिएबल्स हैं इनको HTML के अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है। तो उसके लिए हम जिंजा टेम्पलेटिंग यूज़ करते हैं। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे जिंजा टेम्पलेटिंग क्या होती है, बट बेसिक तरीके से कैसे हम अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन सी। अब जनरली फ्लो क्या रहता है? जनरली फ्लो ये रहता है कि लॉगिन में हमने कुछ लॉगिन डेटा भेजा, लॉगिन डेटा यहाँ पे आके रिसीव हुआ पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर। अब ये जो लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड है इसको हम क्या करेंगे? इसको बेसिकली हम वील सेंड इट टू डेटाबेस एंड वेरीफाई। जनरली हम क्या करते हैं, इसको डेटाबेस को भेजते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद हम ये वेलकम का पासवर्ड दिखाते हैं। बट उतना ज़्यादा डेवलपमेंट के डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे कि कैसे डेटाबेस को सेटअप करके वहाँ से हम वेरीफाई करते हैं। तो दैट इज़ समथिंग जो हम आगे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जनरल फ्लो लॉगिन के अंदर हमारा ये पर्टिकुलर फ्लो है जो रहता है। अच्छा, इफ़ वी वॉन्ट वी कैन ऑल्सो कंबाइन बोथ ऑफ दीज राउट्स। हम इन दोनों राउट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो ये दोनों के दोनों काम जो हैं वो हमें सिंगल लॉगिन राउट के अंदर कर सकते हैं। कैसे करें? बेसिकली हम ऐसा कुछ लॉजिक चाहते हैं कि जब गेट रिक्वेस्ट आए तब तो फॉर्म प्रिंट हो जाए और जब पोस्ट रिक्वेस्ट आए तब फॉर्म सबमिट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो लॉगिन राउट के अंदर हम ये मेथड डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा जो लॉगिन राउट है दोनों मेथड्स को एक्सेस कर पाए। जब गेट रिक्वेस्ट हो तब तो फॉर्म रेंडर हो जाए, पर अगर रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट है, मतलब इफ़ द रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स पोस्ट रिक्वेस्ट, उस केस में हम ये सारा का सारा काम करना चाहते हैं। ये सारा का सारा काम करने का मतलब है प्रिंट करवाना छोड़ देते हैं फॉर्म का डेटा। हम नेम एंड पासवर्ड लेना चाहते हैं एंड रिटर्न करना चाहते हैं जिसने भी जो भी नाम से फॉर्म सबमिट हुआ है उसका नाम हम रिटर्न करना चाहते हैं डेटाबेस से वेरीफाई करा के। और गेट रिक्वेस्ट के केस में सिंपली हम login.html को रेंडर करना चाहते हैं। तो ये एल्स वाला केस इसको हम रख लेते हैं। एल्स वाले केस में वी वांट टू रेंडर login.html। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इसको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा लॉजिक हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। एंड login.html के अंदर इंस्टेड ऑफ हैंडल लॉगिन आई कैन सेंड द रिक्वेस्ट टू लॉगिन नाउ। लेट्स सेव इट एंड लेट्स सेव इट। तो अब एक बार फ्लो देखते हैं। फ्लो में अगर हम सिंपली लॉगिन पे जाएंगे तो हमारे पास फॉर्म आएगा, या अगर हम यहाँ पर जाकर भी सिंपली लॉगिन डालेंगे तो हमारे पास फॉर्म आएगा। फॉर्म में इफ़ आई राइट श्रद्धा एंड सम पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो अब हमारे पास वेलकम श्रद्धा आएगा। पर ये वेलकम श्रद्धा अब कहाँ पर प्रिंट हो रहा है? /लॉगिन के अंदर। तो ये वेलकम श्रद्धा पोस्ट रिक्वेस्ट की वजह से प्रिंट हो रहा है। जबकि अगर सिंपली जाकर इफ़ आई डू दिस
तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म क्यों आया? फॉर्म गेट रिक्वेस्ट की वजह से आ रहा है और जो नाम प्रिंट हो रहा है वो पोस्ट रिक्वेस्ट की वजह से प्रिंट हो रहा है। तो एक ही सिंगल राउट के अंदर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट मेथड्स को भी हैंडल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज पॉसिबल इन फ्लास्क।